हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं साइकेट्रिक नर्सिंग्स में एक्टिविटीज़ के बारे में। एक्टिविटीज़ फॉर साइकोलॉजिकल पर्पस एक्टिविटीज़ इज टर्म्ड बाय, यानी साइकोलॉजिकल पर्पस के लिए एक्टिविटीज़ का नाम दिया गया है साइकोमोटर एक्टिविटीज़। साइको यानी माइंड और मोटर यानी रेस्पॉन्स। डिसऑर्डर ऑफ साइकोमोटर एक्टिविटीज़, यानी डिसऑर्डर्स क्या क्या है साइकोमोटर एक्टिविटीज़ के। इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटीज़ यानी हाइपर एक्टिविटीज़, डिक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटीज़ साइकोमोटर रिटार्डेशंस, और डिस एक्टिविटीज़ यानी एक्टिविटीज़ का कम होना। अब इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटीज़ में क्या आता है? मेनिया, केटाटोनिक शिज़ोफ्रेनिया, एजिटेशंस, पर्पज लेस एक्टिविटीज़ यानी जो काम की चीज़ें हैं वो भी एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं जो काम की है। और डिक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटीज़ में क्या होता है? जो इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटीज़ है, मेनिया, केटाटोनिक शिज़ोफ्रेनिया, एजिटेशंस, पर्पज लेस एक्टिविटीज़ का इंक्रीज होना है। इसमें क्या है? पर्पज लेस एक्टिविटीज़, जो बिना फालतू की एक्टिविटीज़ है वो करता है। और डिक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटीज़ में क्या होता है? साइकोमोटर रिटार्डेशंस, डिप्रेशंस, केटाटोनिक स्टूपर, गोल डायरेक्टेड एक्टिविटीज़ का कम होना, यानी जो काम की चीज़ें हैं वो भी नहीं करता है, गोल डायरेक्टेड एक्टिविटीज़ का कम होना। और डिफ़िकल्टी या पेनफुल एक्टिविटीज़, डिस एक्टिविटीज, डिफ़िकल्टी या पेनफुल एक्टिविटीज़। क्या है? डिस एक्टिविटीज़। डिस एक्टिविटीज़ किसे बोलते हैं? ऑटोमेटिक एक्टिविटीज़, यानी ऑल्सो नोन एज ऑटोमेटिज्म, ऑल्सो नोन एज ऑटोमेटिक ओबीडियंस, स्वतः आज्ञाकारी। ऑटोमेटिक ओबीडियंस, ऑटोमेटिक एक्टिविटीज़ का दूसरा नाम है ऑटोमेटिज्म या ऑटोमेटिक ओबीडियंस। इसमें क्या क्या देखने को मिलता है? फर्स्ट पार्ट है इकोलेलिया, कॉपी ऑफ इंटरव्यूअर स्पीच, यानी जो उसके सामने उसका इंटरव्यू ले रहा है या जो पर्सन्स है उसकी कॉपी करता है। वर्ड और वॉइस, जो वर्ड बोलता है, जो भी वो बात कहता है उसकी नकल करता है। इंटरमिटेंस ऑफ स्पीच, इंटरमिटेंस ऑफ स्पीच यानी डॉक्टर उसे पूछता है व्हाट इज़ योर नेम, वो वापस बोलता है पेशेंट व्हाट इज़ योर नेम। डॉक्टर बोलता है, डॉक्टर सोचता है कि ये मेरा नाम पूछ रहा है, तो डॉक्टर ने अपना नाम बताया, माय नेम इज़ लखन। तो पेशेंट बोलता है माय नेम इज़ लखन। डॉक्टर वेयर आर यू फ्रॉम, तो पेशेंट वापस बोलता है वेयर आर यू फ्रॉम। यानी इसमें बोला जाता है कि पेरेट लाइक रिपीटेशंस ऑफ एक्टिविटीज़ का रिपीटेशंस होना। पेरेट लाइट, जैसे तोता बोलता है ना, वैसे ये एक्टिविटीज़ की रिपीट करना। इकोप्रेक्सिया, वो तो है इको ले लिया, अब है इकोप्रेक्सिया, कॉपी ऑफ एक्टिविटीज़, यानी प्रेक्सिया वर्ड है एक्टिविटीज़ के लिए। बिहेवियर, जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं उसकी कॉपी करना। इमिटेशंस ऑफ इंटरव्यूअर एक्ट, यानी जो भी एक्ट पर्सन्स करता है उसकी कॉपी करना। मंकी लाइक रिपीटेशंस, यानी जैसे बंदर हम करते हैं वैसे ही बंदर करता है, तो मंकी लाइक रिपीटेशंस देखने को मिलता है इसमें इकोप्रेक्सिया में। नोट, इकोलेलिया एंड इकोप्रेक्सिया मोस्टली सीन इन टिक एंड शिजोफ्रेनिया। इकोलेलिया एंड इकोप्रेक्सिया किस में देखने को मिलता है? मोस्टली शिजोफ्रेनिया में। अगला है रिपीटेशंस ऑफ एक्टिविटीज़, यानी एक्टिविटीज़ का रिपीटेशंस होना। स्टीरियोटाइप्ड एक्टिविटीज़, सेम एक्टिविटीज़, वन मूवमेंट वन पोजिशंस, एक मूवमेंट एक ही पोजिशंस। रिपीटेशंस ऑफ एक्टिविटीज़। मैनरिज्म में क्या होता है? रिपीटेशंस ऑफ सेम मूवमेंट अगेन एंड अगेन। रिपीटेशंस होता है इसमें सेम मूवमेंट अगेन एंड अगेन, कंटिन्यू।
अनकॉन्शियसली होता है, गोल डायरेक्टेड होता है, पर्पसफुल होता है। ट्रिलिंग ऑफ हेयर यानी बार बार बालों पर हाथ फेरना। लिप स्मैकिंग, जीभ को होठों पर घुमाना। हैबिचुअली, ये क्या है, आदत में हो जाता है पेशेंट के। और ये कैसे करता है, अनकॉन्शियसली करता है, पेशेंट को खुद को कुछ पता नहीं होता है कि भाई मैं ये कर रहा हूँ। इसमें मैनरिज्म में देखने को मिलता है। रिपीटेशन ऑफ सेम मूवमेंट अगेन एंड अगेन। और अनकॉन्शियसली होता है, गोल डायरेक्टेड होता है, इसमें गोल भी होता है क्योंकि बालों को सही कर रहा है, होठ जैसे सूख रहे हैं उसको सही कर रहा है, ये सारी हैबिट में आ जाता है। अगला है टिक डिसऑर्डर। टिक डिसऑर्डर्स में क्या होता है, इनवॉल्यूंट्री। टिक डिसऑर्डर्स में क्या होता है, इनवॉल्यूंट्री, यानी वो अपनी इच्छा से नहीं करता है, जैसे कि पर्पज लेस एक्टिविटीज़। पर्पज लेस होता है यानी आई ब्लिंकिंग, जैसे जैसे पेशेंट, इसमें पेशेंट को खुद को पता नहीं चलता है कि वो आंखों को कितनी बार झपका रहा है। आई ब्लिंकिंग, कफिंग, शोल्डर मूवमेंट, ये किस में देखने को मिलता है, टिक डिसऑर्डर्स में। अगला है वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। ऑल्सो नोन एज कैटालेप्सी। वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी को दूसरा नाम है कैटालेप्सी। साइकोलॉजिकल है, ड्यू टू लॉस ऑफ मसल टोन। अगर मसल टोन हो जाती है तो न्यूरोलॉजिकल हो जाता है, और जो कैटालेप्सी है वो वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी है वो साइकोलॉजिकल है। रिपीटेशंस ऑफ सेम पोजीशंस फॉर लॉन्ग टाइम। वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी में क्या करता है, पेशेंट एक ही पोजीशंस को लंबे टाइम तक मेंटेन करके रखता है। शुड बी कंफर्टेबल या अनकंफर्टेबल, वो चाहिए कंफर्टेबल हो या अनकंफर्टेबल हो। साइकोलॉजिकल पिल्लो, यानी बिना तकिए के ही पेशेंट ऐसे जैसे सोता है उसको लगता है कि तकिया लगाया हुआ है, सर उसका ऊपर ही रहता है। साइकोलॉजिकल पिल्लो, साइकोलॉजिकल चेयर। वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी इमोशनल और साइकोलॉजिकल है। और कैटालेप्सी क्या है, न्यूरोलॉजिकल है, लेस ऑफ मसल टोन, इसमें मसल टोन कम हो जाती है। कैटालेप्सी लेस ऑफ मसल टोन, ऑफ्टन ट्रिगर्ड बाय वेरिएटी ऑफ इमोशंस स्टेटस सीन इन नार्कोलेप्सी स्लीप डिसऑर्डर्स है, ड्यू टू एक्सेस स्लीप, यानी इसमें ज़्यादा नींद आती है पेशेंट को। अगले वीडियो में देखेंगे हम, इसका अगला पार्ट है वर्बिग्रेशंस के बारे में अगले वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।